हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो यहाँ पे हो रहा था इवनिंग का टाइम, तो मुझे बनानी थी चाय हमारे लिए, और साथ साथ ही मैं जो है दूध भी गर्म कर दूँगी, क्योंकि एक तरफ चाय बन जाएगी, दूसरी तरफ दूध जो है वो भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए मैंने रखी है, और इधर ये दूध जो है वो भी निकाल दूँगी, और साथ में जो दूसरे भी एक्स्ट्रा के काम है वो भी करती जाऊंगी, ताकि फिर दोनों तीनों काम हो जाएंगे। यानी दूध भी उबल जाएगा और चाय भी बन जाएगी। और इधर ये बर्तन भी दिन के पड़े हुए थे धुले हुए, तो ये भी सेट करके रखने थे, क्योंकि 3-4 बजे करीब धोए थे, तो उस टाइम फिर बनाए नहीं, तो अभी सूख गए। अब इस टाइम 6:15 हो गए थे करीबन, तो मैंने कहा अब इनको भी जो है बना के भी साथ साथ में रख दूँगी, और इधर चाय भी बन जाएगी और दूध भी उबल जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों बनने के लिए रख दी थी। तो इधर फिर चाय पत्ती हो गई थी ख़त्म, क्योंकि बड़े डब्बे में से छोटे में निकाल के रखती हूँ, तो फिर वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने उसमें भर दी, छोटे डब्बे में जो थी चाय पत्ती एक्स्ट्रा की वो भर दी। उसके बाद फिर मैंने इधर लग रही हूँ बर्तन, क्योंकि बनाने थे काफ़ी सारे थे, तो मैंने कहा इनको भी फटाफट करके सेट करती जाती हूँ। और बर्तन तो पूछो ही मत, बहुत निकल ही जाते, तो वही मैं बना के सब अपना सेट करती जा रही थी, जिसमें जो रखना है वो। और तब तक है ना, फिर भव्य भी पता नहीं क्या उसको क्या चाहिए था, तो बार बार मांग रहा था, कभी आ रहा था, फिर बोल रहा था कि कुछ शायद बता रहा था, कुछ बोल रहा था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी। तो बोल रहा था यहाँ पे आया, तो उसको फिर ना होमवर्क भी शाम करके आया, उसको ना टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है होमवर्क की। शाम होती है ना, चाय जब तक मैं बनने रखती तब तक तो मेरा सर खा जाए, मम्मी होमवर्क कराओ होमवर्क कराओ। तो बस वही भी मेरे को बोल ही रहा था, जल्दी में फटाफट चाय दो तो मैं होमवर्क करूँ। और जब तक उसका होता नहीं है ना होमवर्क, तब तक उसको पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या होता रहता है, नहीं मेरे को होमवर्क करना है, होमवर्क करना है। टेंशन उसको बहुत ज़्यादा हो जाती है होमवर्क की। तो वही शायद मुझे बोल रहा था। तो यहाँ पे बस मैंने जो है बर्तन सारे जो थे मुझे बना के रखने थे, वो मैंने सब बना दिए। और यहाँ पे तो क्या है ना, अच्छा है, अच्छा ज़्यादा स्पेस है, तो बर्तन अच्छी तरह रखे जाते हैं। वहाँ पे तो पहले वाला जो घर था वहाँ पे बहुत छोटा स्पेस था, तो दिक्कत होती थी, लेकिन अभी तो क्या है, यहाँ पे खुला खुला अच्छी तरीके से, यानी सब बर्तन वगैरह सब आ जाते हैं। अच्छा, यानी स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसके लिए ये ना मैंने इनको पहले ही बोला था, मैंने कहा मेरे को किचन और बालकनी थोड़ी बड़ी लेके देना, बाकी रूम छोटे होंगे ना तो मुझे चल जाएंगे, लेकिन मुझे किचन और बालकनी जो थी वो मेरे को बड़ी चाहिए, ताकि क्या मुझे कपड़े वगैरह धोने में भी दिक्कत ना हो, सुखाने में भी, और किचन में भी ये 2-3 जने खड़े हो ना, तो इतना स्पेस तो होना ही चाहिए। तो इसकी वजह से इन्होंने ये चीज़ें, हमने मेन जो है 2 चीज़ें देख के ही हमने ये जो है घर लिया था। किचन एक तो बड़ा, और बालकनी, इसमें 3 बालकनियाँ बनी हुई हैं, तो यानी इस वजह से काफ़ी अच्छा लगा था। और रूम भी बड़े ही है, हमने तो रूम का तो इतना था नहीं, लेकिन क्या है, बड़े ही मिलके तो अच्छा ही है, यानी सब स्पेस पूरा अच्छा ही है इसमें। तो बस हमने चाय पी ली थी, उसके बाद फिर मुझे करना था दिया, क्योंकि शाम का टाइम था, संध्या का टाइम दिया करना था। और इधर जानवी जो है ना अपना प्रोजेक्ट बनाने लग गई थी, उसकी फ्रेंड आई थी तो प्रोजेक्ट बना रही थी वो दोनों मिलके। और यहाँ पे ही रहती है इसकी फ्रेंड, थोड़ा पास में ही रहती है, तो दोनों साथ में ही स्कूल जाते हैं। तो इनको पता नहीं कि मैम ने कुछ प्रोजेक्ट दिए थे बनाने के लिए, तो वो बना रहे थे। तो इधर मैं जब तक अपनी जो है पूजा कर रही थी, वही जो पहले आरती की, उसके बाद हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो किया। और है ना, आज अगरबत्ती क्या है ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने ये जो धूप है वही जला दिया था, अगरबत्ती आज थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। तो बस मेरी जो पूजा है वो हो गई थी। और इधर देखो ये जानवी और उसकी फ्रेंड है ना लगे हुए, तो मैंने पूछा तो बोल रहे थे कि वाटर पे, सेव वाटर पे इनको जो है ये प्रोजेक्ट तैयार करना था, क्योंकि आजकल क्या है ना, लोग पानी में गंदगी फैला देते हैं, पानी का वेस्टेज बहुत करते हैं। तो इनकी टीचर्स ने उसके ऊपर जो है ये एक तरह का ना पोस्टर तैयार करने के लिए इनको दिया था, कि इस तरीके से आप तैयार करो। मेन तो वही मैडमों का ऐसा होता है कि बच्चे भी सीखे कि पानी की अहमियत क्या होती है क्या नहीं, तो उसके ऊपर ये जो है प्रोजेक्ट इनको बनाना था। तो ये यहाँ पे इन्होंने ना अर्थ के जैसे ये बनाया था, फिर एक ट्री बनाया था, कि भाई वो दिखाया था कि बिना पानी के जो ट्री है वो कैसे हरा भरा रहता है, और पानी नहीं होगा तो उसके वजह से मतलब कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो उन्होंने बनाया था। और इनको ना स्टिकर्स बोल रहे थे, मम्मी हमने निकलवाए, प्रिंट निकलवाई है, जो गंदे पानी में, सॉरी गंदे पानी बोले, पानी में जैसे लोग कचरा वगैरह डाल देते तो पानी गंदा हो जाता है,
और कितना प्रतिशत पानी है इन सब की ना उन्होंने प्रिंट निकलवाई है। तो वो इस पर बोल रहे थे मम्मी हम लगाएंगे और पूरा जो है टॉपिक भी इनको जो लिखना था वो भी करेंगे। तो आज तो इन्होंने जो है आधा ही बनाया था, सिर्फ ये ड्राइंग जो थी वो इन्होंने कंप्लीट की, बाकी इनकी मैम के बोला सामने बैठ के हमको बनाना है। तो ड्राइंग वगैरह का जो काम था वो इनकी मैम ने बोला था कि घर से करके आना, बाकी जो है यहाँ पे आके करना। तो ये दोनों वही कर रही थी, इसकी फ्रेंड और ये। और उसके बाद फिर कपड़े आज धोए थे, काफ़ी सारे थे, यानी 2 दिनों के थे। तो मैंने कहा उनको भी लपेट देती हूँ। तो वो मैं कर रही थी और बीच बीच में जो है भव्य आ रहा था पूछने के लिए कि मम्मी इसमें कैसे करूँ। उसको मैं समझा के भी आई थी, लेकिन छोटा है अभी और उसका मैंने ना अभी ट्यूशन भी नहीं रखवाया। यहाँ पे भी वहाँ पे भी छुड़वा दिया था, जा ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे भी आया ना, ट्यूशन रखवाया नहीं है। तो इसकी वजह से मुझे ही उसको जो है सब बुक्स वगैरह कंप्लीट करवानी पड़ती है सब, यानी मेरे ऊपर ही पूरा जो है बर्डन आ गया है अभी उनको सारा कंप्लीट कराने का। तो उसको शाम के टाइम पे होमवर्क वगैरह एक्स्ट्रा की पढ़ाई सब मुझे ही करानी होती है, तो उसको शाम को ही मैं लेके बैठती हूँ। कपड़े मैंने लपेट दिए और देखो कितने सारे हो रहे हैं कपड़े, बहुत सारे हो गए थे। 2 दिनों के ही हैं, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे हो जाते हैं। जब ये मैंने प्रेस के भी निकाल दिए और पूछो ही मत, कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ रखूँगी इसको बाद में, पहले सोच रही हूँ खाना बना दूँ क्योंकि बच्चे भूख करते हैं, टाइम भी हो गया है उनका, यानी 8:30 होने को आया है। कपड़ों में बहुत टाइम लग गया मेरे को लपेटने में और ये सब। तो ऐसे क्या है, मैं बटन बंद करके रखती जाती हूँ, तो फिर क्या होता है ना कि जल्दी फिर प्रेस हो जाते हैं। तो इसके लिए बटन जो भी शर्ट होगी प्रेस बंद कर। हाँ बेटू बस खाना ही बना रही हूँ, तो मैं बस सपराट पहले खाने में लगती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो कपड़े वपड़े कर लिए थे सब, प्रेस के किए नहीं थे क्योंकि टाइम ऐसे ही लपेटने में ही टाइम ऐसे ही निकल गया, क्योंकि काफ़ी सारे हो रहे थे कपड़े। क्योंकि बच्चे 2-2 3-3 ऐसे ही सूट उतार देते हैं। अभी ठंडी है तो भी मैं उनको बोलती हूँ कि थोड़ा, यानी 2-3 मिनट थोड़ी देर ही पहनते, आधा घंटा तो मैं बोलती हूँ लपेट के रखो, लेकिन जानवी तो हमारी 2 मिनट भी अगर सूट पहने ना तो भी वो वापस पहनती ही नहीं है, पता नहीं उसको क्या है। मैं चुपके से लपेट के रखूँगी लेकिन वो फिर वापस निकाल के और सीधा धोने में ही डाल देती है। और फिर तो एक बार धोने में कपड़े चले जाते तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं धो ही देती हूँ। तो यहाँ पे फिर बच्चों को भूख भी लग गई थी, तो मैंने कहा फटाफट से पहले ना जो है खाना बना देती हूँ। तो खाने में ना मैं सिंपल सी ना भिंडी आलू तल रही थी, क्योंकि रात के टाइम पे ज़्यादा हैवी तो हम बनाते ही नहीं है, कुछ भी नॉर्मल सा ही बना लेते। तो ये भिंडियाँ 2 दिन से कटी हुई पड़ी थी, रोज़ सोचती थी आज बनाऊँगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। सुबह भी नहीं हो पा रहा था, ब्रेकफास्ट में भी मना कर रहे थे हम सब्जी रोटी नहीं लेके जाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो अभी बना देती हूँ आज ही। तो यहाँ पे और देर भी हो रही थी, नहीं तो और कोई सब्जी बनाती काटती तो टाइम लगता। तो यहाँ पे ये भिंडी कटी हुई पड़ी थी, मैंने कहा जल्दी से बना देती हूँ, बच्चों को भूख भी लगी है। तो यहाँ पे फिर मैंने 2-3 साथ में ना आलू भी डाल दिए थे कि मैंने सोचा फिर कम पड़ जाएगी सब्जी नहीं तो इसके लिए 2-3 मैंने आलू भी जो है इसमें डाल दिए थे काट के, यानी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी है, नॉर्मल सी, बस तेल में तल के ही। और मैंने ज़्यादा तेल में फटाफट से तलने के लिए रख दी थी, मैंने कहा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत भूख कर रहे थे बच्चे आज। वैसे तो इनको इतनी नहीं लगती है, चाय भी पी थी, लेकिन आज इनको बहुत बोल रहे थे भूख लगी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से करके बना देती हूँ। तो फिर मैंने ज़्यादा तेल डाल के फटाफट तल ली थी भिंडी आलू। और इधर फिर जब तक बन गए थे तो एक्स्ट्रा का जो तेल था वो मैंने इसमें से निकाल के दिया। और तब तक फिर जो मुझे आटा भी गूंदना था तो मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था। उसके बाद बस मैंने इसमें डाल दिए थे मसाले, तो जल्दी से। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 15 मिनट भी नहीं लगे थे मुझे खाना बनाने में, फटाफट इतना जल्दी फास्ट काम किया था सब। तो फटाफट 15 मिनट में इनको मैंने खाना बना के दे दिया था बच्चों को। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि सब्जी बन के हो गई थी रेडी, सिंपल सी आलू भिंडी तले थे। और इधर फिर मैं बनाने लग गई थी रोटियाँ, क्योंकि बच्चों बोल रहे थे आपके सामने भूख लगी है मम्मी, भूख लगी है। मैंने कहा जल्दी से। और अभी क्या थोड़ा ठंड का मौसम है ना, तो भूख ज़्यादा लगती है। गर्मियों में तो इतना नहीं होता है, पानी पी के ही पेट भर जाता है ज़्यादा, लेकिन अभी ठंड का मौसम है तो भूख ज़्यादा ही लगती है। और शाम को भी इन्होंने चाय नाश्ता किया ही था, लेकिन तो भी बच्चे भूख तो लगी जाती। तो इसके लिए फिर मैंने फटाफट से करके उनके लिए जो है पहले खाना बना दिया था। तो उनको दे दिया था खाना। रोटियाँ मैं फटाफट से बनाती जा रही थी और देती जा रही थी। और सारी रोटियाँ तो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि जानवी के पापा लेट आते हैं ना, वो 10:30-11 बजे आते हैं। तो उनके लिए फिर मैं बाद में ही बनाती हूँ गर्म रोटियाँ, क्योंकि ठंड में फिर ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती।
दिन को भी उनको मैं गरम ही बना के देती हूँ और रात में भी ऐसे ही गरम ही बना के देती हूँ। तो मैंने बच्चों को दे दिया था खाना, उन्होंने खा लिया था। उसके बाद फिर जो ये कपड़े मैंने लपेट के रखे थे, मैंने सोचा प्रेस तो होंगे नहीं क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी, मैंने कहा लेट हो जाएगा, तो जो है ये इनको सेट करके रख दूँ क्योंकि फिर रात को बेड पे सोना भी होता है। तो इसके लिए मैंने सोचा पहले जो ये बना के रखने हैं वो पहले मैं सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर जानवी के पापा ना थक जाते हैं, आके खाना खा के फटाफट लेट जाते हैं, बैठते नहीं है। तो मैंने कहा चलो पहले जो है ये कपड़े जो सेट करके रखने हैं वो ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे सबके मैं बना के रख रही थी। जानवी के, मेरे इसके पापा के तो सारे प्रेस में ही थे, और मेरे में ना सूट वगैरह कोई कोई होता है प्रेस के, तो वो मैं प्रेस कर देती हूँ। बाकी तो ना जो है ऐसे ही लपेट के रख देती हूँ, क्योंकि प्रेस के पहले ही इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। तो फिर मैं खुद के फिर जो कॉटन के होते हैं ना उनको तो प्रेस करती हूँ, बाकी जो ऐसे ही होते हैं नॉर्मल चल जाते हैं तो उनको मैं फिर प्रेस नहीं करती हूँ। और बाकी बनियान वगैरह को भी ऐसे ही लपेट के जो है रख देती हूँ। तो यहाँ पे सबके मैंने सेट करके रख दिए थे। और इधर ये पापा के जो है अलग निकाल दिए थे, रुमाल वगैरह जो थे पापा के अलग करके, और पापा के रूम में रख के आ गई थी मैं। उसके बाद ये टाइम हो गया था, रात के 11:30 हो गए थे, और सबका हमारा खाना हो गया था। बच्चों ने तो पहले ही खा लिया था, उसके बाद जानवी के पापा भी आ गए थे तो उन्होंने भी खा लिया था खाना। और फिर वो ना बच्चों को आज जिद कर रहे थे बच्चे की हमको पान खाना है, तो उनको लेके गए थे पान खिलाने के लिए। और मैंने कहा, मुझे बोल रहे थे चलने के लिए, लेकिन मैंने कहा आप जाओ हो क्या हो, तब तक क्या है मेरा काम हो जाएगा, मैं बर्तन वगैरह जो है मांज लूँगी, नहीं तो फिर रह जाता है, फिर रात लेट हो जाता है और फिर मन भी नहीं करता है करने का। तो इसके लिए मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही, आप बच्चों को लेके जाओ, तो मैं जो है तब तक बर्तन कर लेती। तो यहाँ पे मैं अभी मेरे बर्तन पूरे भी हुए भी नहीं थे, तब तक तो ये आ भी गए थे। यानी फटाफट ये भी थके हुए थे, तो फटाफट इन बच्चों को सिर्फ पान दिला के और जल्दी से इनको लेके आ गए थे। और मैंने अभी बर्तन ही मेरे आधे ही हुए थे सिर्फ। तो यहाँ पे उसके बाद बस मैं फटाफट से कर लूँगी बर्तन, और तब तक फिर बच्चे अपना नाइटी वगैरह जो है वो पहनेंगे और मैं जो है अपना बर्तनों का काम कर लूँगी। तो यहाँ पे बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि शाम की चाय के भी मैंने धोए नहीं थे। मैंने कहा सब साथ में ही एक साथ ही कर दूँगी सब बर्तन। तो यहाँ पे सारे जो बर्तन थे मैंने कर दिया था, और साथ साथ में जो है थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग का काम है वो भी मैं कर दूँगी किचन का, यानी साफ़ कर दूँगी किचन को भी पूरा अच्छी तरह करके क्लीन करके सोऊंगी, क्योंकि फिर सुबह क्या है ना फिर अच्छा नहीं लगता पूरा फैला रहा है किचन। तो इसकी वजह से मैं जो रात को है पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ, तो सुबह क्या है इतनी ज़्यादा फिर वो नहीं होती है, क्लीन रहता है, तो फिर नाश्ता वगैरह बनाने में भी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे जो है क्लीनिंग का काम भी हो गया था। उसके बाद मैं जो ये दूध गर्म करके बच्चों को दे दूँगी सबको, यानी जो जो पिएगा उसको दे दूँगी। और बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए विजिट करते हैं जो भी, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता।